हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं तपन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे। हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस को कवर किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा भी होगा और समझ में भी आई होगी। आज हमारा जो टारगेट है वो ये लेके चलना है कि एफिशिएंसी तो ट्रांसफॉर्मर की होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पर किस कंडीशन पे वो हमारी मैक्सिमम ऑपरेट हो सकती है। ऐसी क्या कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट हो, मतलब मिनिमम लॉसेस को ऑब्टेन करे, उसको हमें आज ड्राइव करके चलना है। और ये हमारा टॉपिक कई बार ड्राइव के फॉर्म में आ भी जाता है, तो उसको थोड़ा सीरियस लेके चलना है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, तो ध्यान से सुनेंगे भी तो कवर होता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या है, किस पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी, लॉसेस पे। लॉसेस ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं सर? दो टाइप के। एक होता है हमारे पास एडी करंट लॉसेस और एक होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस, सॉरी, एक होता है कोर लॉसेस, एक होता है हमारा कॉपर लॉसेस। कुछ याद आ रहा है क्या? कोर लॉसेस को अपन लिख देते हैं आयरन लॉस पीआई, कॉपर लॉस को लिखते हैं अपन पीसीयू। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो क्या कंडीशन हो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो? तो ध्यान रखिएगा कि यदि हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट हो एक ऐसी कंडीशन पे जहां पे हमारे आयरन लॉसेस किसके इक्वल आ जाए? कॉपर लॉसेस के। मतलब कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस एक दूसरे के इक्वल हो, उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। अब हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, ये कंडीशन क्लियर हो गया क्या कि एट विच कंडीशन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम? एट व्हेन द iron losses are becomes equal to the copper losses, means when the constant losses and variable losses are equal to each other, then the transformer will be operate at the maximum efficiency। जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे उस केस में ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। अब बात आती है हमें ऑपरेट करना है, तो हम ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले क्या देंगे? सप्लाई तो देंगे। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि कंसीडर पीआई हमारा क्या है? आयरन लॉस या कोर लॉसेस। प्रॉपर डेरिवेशन, पीसीयू हमारा क्या है? कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस। एंड इनपुट पावर क्या है हमारे पास? सप्लाई वोल्टेज कितना लिया हमने? सप्लाई वोल्टेज जो हमने सप्लाई लिया वो लिया हमने V1 I1 cos फाई। ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज V1 I1 cos फाई। इनपुट पावर कौन सी है? रियल पावर है। ठीक है। नाउ इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नाउ इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो होता जाएगा। नीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। बिल्कुल सही है। अब आउटपुट पावर तो नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम इनपुट पावर में से ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस को माइनस कर दें और अपॉन में इनपुट पावर लिख दें तभी भी तो चल जाएगा काम। बिल्कुल, चलिए आ जाइए। नीटा इक्वल्स टू इनपुट पावर कितना है? V1 I1 cos फाई माइनस लॉसेस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, टोटल लॉसेस हो गए V1 I1 cos फाई। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। V1 I1 cos फाई में V1 I1 cos फाई का डिवाइड किया, नीटा मिलेगा हमें। नीटा क्या मिलेगा हमें? V1 I1 cos फाई में V1 I1 cos फाई का डिवाइड किया 1 माइनस आयरन लॉसेस V1 I1 cos फाई प्लस माइनस माइनस कॉपर लॉसेस V1 I1 cos फाई। सर कॉपर लॉसेस किसके इक्वल है? आई स्क्वायर आर। इसको लिख सकते हैं क्या? I1 स्क्वायर R1। यहां तक क्लियर है क्या? ओके। I1 से I1 कैंसिल, ये एज इट इज रहेगा। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आयरन लॉसेस V1 I1 cos फाई माइनस I1 से स्क्वायर गया I1 R1 अपॉन V1
कोस फाइव, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब आप ऑब्जर्व करिए, हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। और कुछ याद आ रहा हो कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, कि जो भी फंक्शन जिस भी वेरिएबल पे डिपेंड है उसका हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं d5/dt एंड देन उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? वन टाइम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है करंट पर, और हम इसको विद रेस्पेक्ट टू करंट एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी या नहीं होगी? सर होगी। तो क्या करें, हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट या फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू, हमें पता है d नीटा अपॉन di1 कितना आना चाहिए? 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो अब स्टार्ट करते हैं। d नीटा अपॉन di1 अगर हमारे को 0 की रिक्वायरमेंट है, पूरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं सर। d नीटा अपॉन di1 इक्वल्स टू 1 का क्या हो गया सर? 0। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए पी कांस्टेंट है, v1 cos फाई कांस्टेंट लेके 1/x आ रहा है, और 1/x का डिफरेंशिएट कितना होता है? माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पी 1/x स्क्वायर, मतलब v1 i1 स्क्वायर cos फाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए r1 v1 cos फाई अलग, लेकिन i1 न्यूमरेटर में, और i1 का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। यहाँ वैल्यू आएगी r1 अपॉन v1 cos फाई, पूरे को किसके इक्वल रखना है? 0 के। ये माइनस की टर्म वहां जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। क्या बचेगा? आयरन लॉस v1 i1 स्क्वायर cos फाई इक्वल्स टू r1 v1 cos फाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमारा cos फाई से cos फाई कैंसिल, v1 से v1 कैंसिल, क्या बचेगा? i1 स्क्वायर, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? pi आयरन लॉस i1 स्क्वायर r1 क्या है हमारा? कॉपर लॉस। यही तो होती है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि व्हेन द आयरन लॉसेस आर बिकम्स इक्वल टू copper losses, then the maximum efficiency of transformer is occur। तो ये वाला जो प्रूफ है, ये बिल्कुल स्मॉल और सिंपल प्रूफ है, जो कई बार आपके एग्जाम में आ भी जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लें, इसको हाईलाइट में ना लें। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या बच रहा है ट्रांसफॉर्मर में, आयरन एफिशिएंसी क्या है। अब स्टार्ट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस को। न्यूमेरिकल पोर्शन को थोड़ा सीरियस लेके चलना है, न्यूमेरिकल्स को लाइट नहीं लेना है। एफिशिएंसी एंड लॉसेस के न्यूमेरिकल बहुत ट्रिकली बनते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को मोर टू मोर जितना हो सके उतना शेयर करें, रिक्वेस्ट रहेगी। एंड जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।